नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रोज की तरह शाम 9 बजे आपको जो क्लास मिलती है राजस्थान अध्ययन की, राजस्थान सामान्य अध्ययन की आपको क्लास रोज मिलती है, जिसमें आपको भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान की राजनीति व्यवस्था का ये टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में मिलता है। और नानक क्लासेज ऐप में शाम को 6 बजे टेस्ट होता है और इस 6 बजे टेस्ट होने के बाद 9 बजे आपको ये क्लास मिलती है। एक बार ये टेस्ट प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, दोबारा कल से वापस, कल 2 मई है, 2 मई के बाद आपको वापस शेड्यूल डाल दिया जाएगा और कंटिन्यू ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे। वापस टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध होगी। तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का टेस्ट आपका हो चुका है, इसलिए आपको आज राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का टेस्ट इस वीडियो के माध्यम से, यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से इसका सोल्यूशन कराने वाले हैं। ईओआरओ सूचना सहायक है, अभी पीटीआई सेकंड ग्रेड का पेपर हो चुका है। थर्ड ग्रेड के लिए आरएस, पीएसटीसी, आरपीएससी सब एग्जाम में यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। जिस विद्यार्थी ने नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज नहीं ली है, आप जरूर लें। इसी प्रकार का पोस्टर है, आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न देखिए, जवाहरलाल नेहरू, ये पहला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया। जब पंचायती राज की बात आए, तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनके द्वारा राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। और 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये अपने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से इसकी शुरुआत हुई। नागौर जिले के बगदरी गांव से इसकी शुरुआत हुई। बगदरी गांव से शुरुआत होती है, ये आपको याद रखना है। कब की बात है? 2 अक्टूबर 1959 की बात है। उस समय हमारे राजस्थान के जो सीएम थे, यानी मुख्यमंत्री थे, वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा उस समय मुख्यमंत्री थे और शुरुआत की गई। दूसरा प्रश्न, 73वां, तीसरा है ये, एक प्रश्न शायद मिसमैच है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश में कब लागू किया गया? देखो, उस समय हमारे देश के अंदर पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 को पारित हुआ, जबकि ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1973 को। कब लागू हुआ? 1973 को लागू हुआ। और वो दिन कौन सा है? वो है 24 अप्रैल। कौन सा? 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज यानी 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। इसीलिए हम क्या करते हैं? 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पंचायती राज दिवस बनाते हैं। कब? 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 वो लागू हुआ था। जब राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? त्रिस्तरीय उद्घाटन क्यों किया गया? क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति थी। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। इस बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। और जब की गई, यानी 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी, उस समय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। ये आपको बता दिया। मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से लेकर और 1971 तक राजस्थान के सीएम रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। इन्हीं के काल में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। इन्होंने ही एक बार संभागीय व्यवस्था को बंद किया था। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेदों में असंगत बताइए। ये प्रश्न अभी कल पीटीआई का पेपर हुआ है, उसमें भी प्रश्न आया है पीटीआई सेकंड ग्रेड में। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद है 243। ठीक है, भाग 9 अनुसूची 11 जोड़ी गई है। अनुच्छेद 243 से लेकर, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 15 तक कहो या 18 तक कहो या ओ तक है, यानी 15 अनुच्छेद है। 16 टोटल इसमें अनुच्छेद कितने हैं? 16 अनुच्छेद है। और इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा असंगत है और कौन सा सही है। अनुच्छेद 243 क्या कहता है? ग्राम सभा। बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 243 क्या? ग्राम सभा है। और सीधा पूछे 243 क्या है, तो 243 में परिभाषा है। क्या के अंदर क्या है? ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 अड़य के अंदर है कार्यकाल। देखो, कै का मतलब एक या ए कह सकते हो, अड़य का मतलब 5 या इसको कह सकते हो ई। ठीक है, ये अंग्रेजी, हिंदी और अंक तीनों याद रखने आपको।
अनुच्छेद 243 च, च का मतलब है छठा, छ का मतलब है एफ, योग्यताएं है, बिल्कुल क्या योग्यताएं होगी, क्या कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 243 झ, यानी झ का मतलब आई, निर्वाचन आयोग, तो ये असत्य है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 243 टै के अंदर है, टै बोले के, ठीक है 11 इसमें है, जबकि अनुच्छेद 243 जो झ है उसके अंदर है वित्त आयोग का गठन। किसका है? वित्त आयोग का गठन है, ये याद रखना। किसका गठन? वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। असत्य हो गया ये झ वाला। अब देख लो, थोड़ी सी डिटेल देख लो। 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू कब हुआ? लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। राजस्थान में अगर पूछे तो 23 अप्रैल 1994 को, क्योंकि राज्य सूची का विषय है तो राजस्थान ने इसको लागू किया 23 अप्रैल 1994 को। पूरे भारत में लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। भाग कौन सा जोड़ा गया? 9। अनुसूची क्या, कौन कितने नंबर की है? 12 अनुसूची है, पहले ये 10 थी, उसके बाद में 11वीं और 12वीं भी इनसे संबंधित है। 73वां 74वां अनुच्छेद 243 से लेकर, अनुच्छेद 243 से लेकर और 243 ओ कह दो, अण कह दो या 15 कह दो, यहां तक जुड़ी हुई है। तो ये पूछा जाता है यहां से। फिर देखो अनुच्छेद और उल्लेख 243 के अंदर क्या है? परिभाषा है। 243 कै के अंदर क्या है? ग्राम सभा है। अभी प्रश्न आया था पीटीए में, ग्राम सभा का पूछा था, तो ग्राम सभा तो 243 के अंदर सीधी है, और उसने ये पूछ लिया। परिभाषा पूछी तो परिभाषा तो इसमें ऑप्शन नहीं था पेपर के अंदर, अभी जो मैंने सुबह करवाया था सॉल्यूशन। 243 ख के अंदर है पंचायतों का गठन। 243 ख के अंदर क्या है? पंचायतों का गठन है। और 243 ग के अंदर क्या है? संरचना पंचायतों की। 243 घ क्या है? स्थानों का आरक्षण है। 243 अड़य के अंदर क्या है? 243 अड़य के अंदर है अवधि। और 243 च के अंदर है सदस्यों की के लिए निर्हरताएं, कि कैसे हटाया वगैरह जा सकता है। जैसे अवधि 5 साल होती है, स्थानों का आरक्षण 1/3 है, 1/2 है, वो आरक्षण हो जाता है। संरचना कैसी है? त्रिस्तरीय है जैसे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है, ठीक है, सारी चीजें। परिभाषा इसकी क्या है? ग्राम सभा, पंचायतों का गठन। तो ये अनुच्छेद यहाँ से प्रश्न एक आधा आता ही आता है। फिर 243 6 के अंदर और देख लो, पंचायतों की शक्तियां दी हुई है। 243 टै में पंचायतों के लिए निर्वाचन है, ये प्रश्न आता है। और 243 जय के अंदर वित्तीय आयोग है, वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग। जैसे राजस्थान में अभी छठा वित्त आयोग चल रहा है ना, छठा वित्त आयोग चल रहा है, और वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। और राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, इसका काम है चुनाव करवाना। इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है? मधुकर गुप्ता। कौन है? मधुकर गुप्ता इसके राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख हैं। तो ये दोनों आपको याद रखने। अगला, निम्न में से कौन सा युगम है वो असंगत है? देखो, प्रथम महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला थी, कोटा की, बिल्कुल सही है। प्रथम महिला सरपंच छगन बहन थी, ये भी सही है। प्रथम महिला निर्वाचित सरपंच थी प्रेम कंवर, ये भी सही है। तो उपयुक्त तो सभी सत्य है। ये देखो कितना शानदार प्रश्न है। अगला, राजस्थान में प्रथम नगरपालिका 1864 में कहाँ स्थापित हुई? ये तो खास करके फेवरेट है, दो चीजें याद रखना। एक तो 1889 में ब्यावर में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई, ठीक है, ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है, अभी पीटीए में आया था, सूती वस्त्र मिल ब्यावर में। और एक 1864 में माउंट आबू के अंदर प्रथम नगरपालिका स्थापित की गई। दो प्रश्न बड़े फेवरेट है एग्जामिनर के। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित करके ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया? अब तक 3 से 4 बार प्रश्न आ चुका है। और इससे पहले वीडियो, यानी जो ग्राम विकास अधिकारी है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसकी भर्ती भी आ चुकी है। और सारे लगभग जिनका सिलेक्शन हुआ था उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और उनको पोस्टिंग भी सरकार के द्वारा दी जा चुकी है। तो धारा 89 में परिवर्तन किया गया, जो नाम सीधा था ग्राम सचिव यानी ग्राम सेवक था, उसका नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया। तो ये याद रखना। फिर देखो एक क्वेश्चन,
राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शानदार प्रश्न है। जब भी पंचायती राज की बात करें तो अनुच्छेद 6 243 जय और अनुच्छेद 243 टय, इन दोनों को याद रखना। जय में वित्त आयोग है और टय में निर्वाचन आयोग है, और ये दो मुख्य आयोग है राजस्थान के अंदर, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, राज्य निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय संवैधानिक आयोग है, तो ये गलत है। हमारा जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्यीय है। ऐसा है, एक सदस्यीय है, जिसके वर्तमान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। अनुच्छेद 243 के, बिल्कुल, टय का मतलब के 11। अनुच्छेद 243 जेड ए, यानी ये है पंचायती राज ग्रामीण स्वशासन के लिए और ये शहरी स्वशासन के लिए। तो 243 जेड ए के अनुसार पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन नामावली राज्य चुनाव आयोग जारी करता है। बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये भी सही है, नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का अधिकार नहीं है। तो उपयुक्त कथनों के आधार पर सही कोड, तो एक नंबर गलत हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ऑप्शन आ जाएगा 2 और 3। राज्य में कुल कितने नगर निगम है? ये तो बहुत ही सिंपल है। राज्य में कुल 10 नगर निगम है। कितने? अब 10 कैसे हुए? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। पहले तो वही याद रखने, जो संभाग थे वही 7 नगर निगम थे। भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, ये हो गए आपके 7 संभाग और 7 नगर निगम। अब सरकार ने क्या, जयपुर में 2 बना दिए, जोधपुर में 2 बना दिए और कोटा में 2 बना दिए। तो टोटल नगर निगम कितने हो गए? 7 हो गए। संभाग भी 7 है। अब 3 नए संभाग बना देंगे तो संभाग भी कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। कौन कौन से नए संभाग बनेंगे? एक तो बांसवाड़ा बनेगा, एक सीकर बनेगा और एक पाली। 3 नए संभाग बनेंगे। पंचायत समिति या जिला परिषद के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी के लिए आवश्यक योग्यता क्या है? आपको पंचायती राज चुनाव लड़ने में त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इनके अगर आपको चुनाव लड़ने हैं तो शर्त यह है कि घर में शौचालय हो और परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं जाते हो, यह तो अनिवार्य हो गई। 21 वर्ष की आयु पूर्ण, बिल्कुल, जैसे हम पढ़ते हैं कि लोकसभा की 25, विधानसभा की 25, राज्यसभा की 30, उपराष्ट्रपति की 35, राज्यपाल की 35, राष्ट्रपति की 35, उसी प्रकार अगर आपको सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख बनना है तो आपकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो, उस क्षेत्र की मतदान सूची में नाम हो। बिल्कुल, तो सारे सही है। राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है? राजस्थान सरकार ने राजस्व से विभिन्न मामलों के लिए राजस्व से भिन्न मामले जो हैं, जैसे राजस्व के मामले तो पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार उनके पास होते हैं। भिन्न अगर कोई मामले हैं तो पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई के रूप में अधिसूचित किया गया है? ग्राम सेवक को। किसको? ग्राम सेवक। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। एक तो ये याद रखना, पक्का पक्का प्रश्न आता है पेपर में। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि या जनमानस की वृद्धि। जैसे सरपंच का चुनाव होता है, वार्ड पंच का चुनाव होता है, हम बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। बड़ा जबरदस्त मुहर्रम दृश्य होता है जब सरपंच के चुनाव होते हैं, वार्ड पंच के चुनाव होते हैं। हर जनता पूरे ग्राम क्षेत्र की एकदम अलर्ट रहती है। ऐसे चुनावी माहौल कितना गजब हो जाता है, राजनीति में हो जाता है, ये हो गया, वो हो गया। तो जनमानस जो है उसकी सहभागिता में वृद्धि होती है इससे। ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? ग्राम पंचायतों को जो अनुदान दिया जाता है, क्योंकि सीधा एकदम नहीं आता, इसके लिए आयोग बना हुआ है जिसका नाम है राज्य वित्त आयोग, और अनुच्छेद 243 जय कह दो, आई कह दो या 9 कह दो, इसके तहत दिया जाता है। वैदिक काल में जो ग्राम प्रमुख होते थे उसको क्या कहते थे? ठीक है, वैदिक काल के अंदर जो ग्राम के प्रमुख होते थे उन्हें ग्रामणी कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामणी। ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया? देखो,
ब्रिटिश काल में छोटे छोटे संविधान बने थे, एक्ट बने थे, उसके तहत मोंटेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन को वैधानिक स्वरूप यानी कानूनी स्वरूप प्रदान किया गया। प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों को ग्रामीण स्वशासन के विकास का श्रेय दिया जाता है? शुरुआत से ही बात चल रही है, ये चोल वंश के शासक ये बताते हैं कि शुरू में ही ये हम काम चलाते थे और आज ये लोकतंत्र के रूप में उभर चुका है। तो चोल वंश। जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे? 73वां और 74वां, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, ठीक है। 1993 उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? संविधान में 11वीं अनुसूची तो सिंपल सी बात है, 11वीं और 12वीं 1993 के अंदर। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए सिफारिश करने तो 1990 में गठित कमेटी कौन सी थी? 1990 के अंदर एक कमेटी गठित हुई थी पंचायती राज व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के लिए। उस कमेटी का नाम था हरलाल सिंह खर्रा समिति। राजस्थान राज्य में ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठक होना आवश्यक है? आज 1 मई है और 1 मई के दिन भी बैठक होती है, लेकिन होती है कि नहीं होती है, कि साइन करवा लेते हैं कि नहीं करवाते, वो हमें जागरूक होना पड़ेगा। तो ग्राम जो सभा होती है उसकी बैठक होती है 4, ठीक है। कब कब होती है? एक तो होती है 15 अगस्त के दिन, ठीक है। एक होती है 26 जनवरी को, और एक आज है 1 मई को, और एक होती है 2 अक्टूबर को। ये 4 ग्राम सभा की बैठक होती है। इस बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है, अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच करता है, अगर दोनों ही नहीं है तो ग्राम सभा में सदस्य जो निर्वाचित होते हैं सदस्य होते हैं उनमें वरिष्ठ सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच। पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? अगर आप पंचायती राज के चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम 21 वर्ष होगी। अगर आपको वोट डालना है तो 18 वर्ष। कितनी? 18 वर्ष है, ध्यान रखना। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, उप सरपंच और सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? देखो ये बड़ा शानदार प्रश्न है। अपने गांव के अंदर सरपंच है, उप सरपंच, वार्ड पंच, लेकिन हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको त्याग पत्र देता कौन है। जैसे हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, ये पढ़ते हैं ना। बड़ा ही सिंपल है। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ऐसे मत कर देना कि सरपंच उप सरपंच को और उप सरपंच सरपंच को देता है, नहीं। पंच, जो वार्ड पंच होते हैं, उप सरपंच, सरपंच अपना त्याग पत्र ये सारे के सारे किसको देते हैं? विकास अधिकारी को देते हैं, यानी बीडीओ को देते हैं ये, ठीक है। जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उसको त्याग पत्र देते हैं तीनों। और इनको जो शपथ दिलाता है ना, सरपंच उप सरपंच, इनको शपथ जो दिलाता है वो निर्वाचन अधिकारी जो होता है ना, पीठासीन अधिकारी जो चुनाव करवाने आता है, वो पीठासीन अधिकारी इनको शपथ दिलाता है। ये भी ध्यान रखना। पंच, उप सरपंच, सरपंच और उप सरपंच होता है और पंच, इनके तो चुनाव होते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, और उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से इन वार्ड पंचों में से चुना जाता है, ये याद रखना। अगला, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था कैसी है? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के नीचे, ग्राम पंचायत के ऊपर बात करें तो ग्राम पंचायत के ऊपर है पंचायत समिति, और पंचायत समिति से ऊपर होती है जिला परिषद, ठीक है। जिला परिषद का प्रमुख होता है जिला प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान और ग्राम पंचायत का सरपंच। राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद बिल किस वर्ष पारित किया गया? 2 बातें आपको अच्छे से रहना। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953, ठीक है, सीधा था। और एक राजस्थान विधानसभा, राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद जो अधिनियम है 1959 है। जब इसमें पंचायत समिति और जिला परिषद जुड़ जाए जब तो 1959 है। सीधा पंचायती राज अधिनियम पूछ ले तो 1953 है। राजस्थान में जिला परिषद की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? अब देखो, चाहे जिला परिषद है, पंचायत समिति है, चाहे ग्राम पंचायत है, इनकी आय के अलग अलग स्रोत है। जैसे ग्राम पंचायत में 29 कार्य हैं, नगर पालिका क्षेत्र में 18 कार्य हैं, तो उनमें अलग अलग है। जैसे पेयजल कर होता है इनके लिए,
मेलों हेतु लाइसेंस फीस होती है। कृषि उपज की मार्केट फीस पर 0.5 सरचार्ज होता है। तो उपरोक्त सभी बहुत सारे काम होते हैं, टोटल 29 है, वो अलग अलग बांटे हुए हैं। किस तिथि से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हो गया? तो ये आपको बताया था 23 अप्रैल 1994 को। निम्न में से कौन पंचायती राज संस्थाओं के किसी भी पद के लिए अयोग्य उम्मीदवार है? देखो, पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव होते हैं उसमें क्या शर्तें होती हैं कि वो 21 वर्ष का या उससे अधिक होना चाहिए, कम होना ही नहीं चाहिए। तो 20 वर्ष की उम्र का वयस्क है तो ये क्या होगा? अयोग्य होगा। 27 नवंबर 1995 के पश्चात तीसरी संतान वाला व्यक्ति, ये भी अयोग्य हो गया, क्योंकि तीसरी संतान तो 1995 के बाद होनी ही नहीं चाहिए। पागल या दिवालिया, बिल्कुल पागल या दिवालिया होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो तीनों ही ये पद हैं अयोग्य के हैं, तो प्रयुक्त सभी। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने कहा कि लोगों की जो आत्मा है वो गांवों में बसती है। क्रिस्मा परियोजना क्या है? क्रिस्मा कर दिया, ये कुछ सरकार समय समय पर टेक्नोलॉजी और कुछ नई चीज करने के लिए योजनाएं चलाती है। तो पंचायती राज संस्थाओं के कंप्यूटराइजेशन की ये योजना है। राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले यानी बीपीएल परिवारों का चयन कहाँ से होता है? तो बीपीएल परिवारों का जो चयन होता है वो पंचायत में होता है। पंचायत यानी ग्राम पंचायत के अंदर होता है। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों में गठित करने का सुझाव दिया? तो अभी बताया 3 स्तरों में। और ये पंचायती राज व्यवस्था में जिला प्रमुख, जो जिला प्रमुख होता है, अपने कार्यकाल समाप्ति होने से पूर्व ही त्याग पत्र देना चाहे तो वह निम्न में से किसे अपना त्याग पत्र देगा? देखो, मैंने सरपंच, उपसरपंच, वार्ड पंच बता दिए। अब बात आती है जिला प्रमुख की। अगर जिला प्रमुख त्याग पत्र देना चाहता है तो वो संभागीय आयुक्त को देगा। देखो, अगर बात आई उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य की बात आई, जिला परिषद सदस्य की बात आई, ये त्याग पत्र किसको देंगे? दोनों, ये किसको त्याग पत्र देंगे? ये त्याग पत्र देंगे जिला प्रमुख को। ठीक है, किसको देंगे? जिला प्रमुख को। अगर जिला प्रमुख त्याग पत्र देगा तो किसको देगा? संभागीय आयुक्त। उसी प्रकार जो पंचायत समिति का प्रधान होता है वो त्याग पत्र किसको देगा? जिला, जो पंचायत समिति का प्रधान होता है, पंचायत समिति होती है, उसका जो प्रधान होता है, ठीक है, उसका जो प्रधान होता है वो त्याग पत्र किसको देगा? जिला प्रमुख को। और जो उप जिला प्रमुख होंगे और उसके सदस्य होंगे वो प्रधान को देंगे। अगला, तो क्लियर हो गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश में कब लागू हुआ? तो देश में कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। और इसी दिन 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस बनाते हैं। श्री बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना जनवरी 1957 को की गई थी और इसकी रिपोर्ट आई थी नवंबर 1957 को। इसकी रिपोर्ट आ गई थी। त्रिस्तरीय व्यवस्था इन्होंने लागू करने की सिफारिश की थी। फिर देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये दोबारा हम क्वेश्चन आ गया। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि। जिला परिषद के सदस्य कौन होते हैं? जो जिला परिषद होती है, जिला परिषद के सदस्य कौन होते हैं? जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य, ठीक है, चुनते हैं, फिक्स है। और जिले की पंचायत समिति के प्रधान, बिल्कुल जिले की पंचायत समिति के प्रधान भी इसके सदस्य होते हैं। जिले की विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा अगर कोई सदस्य है तो वो भी शामिल होंगे। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो वित्त आयोग मैंने बताया था अनुच्छेद 243 जय, या इसको आई कह दो या 9 कह दो। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला परिषद का जिला प्रमुख। जिलाधीश किसको कहते हैं? जिलाधीश जिला कलेक्टर को कहते हैं, जिला कलेक्टर को कहते हैं, जो एक आईएएस अधिकारी होते हैं, जो जिले की आंख, नाक, कान की तरह काम करता है। ये प्रतिनिधि सरकार, राज्य सरकार के संचित निधि से इसे वेतन दिया जाता है, जबकि प्रतिनियुक्त किसके द्वारा होता है?
वैसे तो राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन आईएएस अधिकारी के रूप में केंद्र का होता है। राजस्थान में पंचायत समिति का जो प्रधान है वो अपना इस्तीफा किसे देता है? प्रधान अपना इस्तीफा किसको देगा? जिला प्रमुख को। जबकि उप प्रधान और पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो प्रधान को देंगे। ठीक है, ये याद रखना। तो ये थे आज के 41 प्रश्न थे जो आपको टेस्ट में दिए थे। जो टेस्ट में दिए जाते हैं ये मत सोचना कि प्रश्न कम है, इनमें बहुत सारी व्याख्या आपको मिली है। इसके अलावा बार बार बदल बदल के आपको टेस्ट दिए जाएंगे तो क्वेश्चन सारे पूरे हो जाएंगे। और ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करना। नानक क्लासेज ऐप के अंदर जाके राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। कल से नई शेड्यूल वापस इसमें डाला जा रहा है। आपको कह दिया ये टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप में लोगे 1 साल तक राजस्थान जीके आपको फ्री मिलेगा। 1 साल तक फ्री मिलेगा। एक बार ये टेस्ट सीरीज पूरी हो चुकी है और वो भी ऐप के अंदर पड़ी है, ऐसे नहीं कहीं, पूरा टेस्ट पड़ा है। और अब जो टेस्ट सीरीज वापस कल से फिर स्टार्ट होगी ज्योग्राफी की, तो इसको ज्वाइन कर लेना। एक सीरीज पूरी हुई, दूसरी स्टार्ट, यानी पूरे साल भर संडे को छोड़कर 31 दिसंबर 2023 तक इसमें राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज है। ये 200 रुपये में पूरे साल का चार्ज है और इसकी व्याख्या यहाँ मिलती रहेगी। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। सुबह 8 बजे की क्लास और दोपहर 4 बजे लाइव क्लास होती है, कई बार नहीं हो पाती है, आपको सूचना टेलीग्राम पे दे दी जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।